एवरीवन, आज हम देखेंगे वेरियोलिनम मेडिसिन को एलिस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरियोलिनम एक नोसोड है, मतलब डिसीज पार्ट से बनाई गई मेडिसिन है। तो ये बनाई जाती है स्मॉल पॉक्स के पस्ट्यूल्स है, ठीक है, पस से। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं इसका। ओनली फ्रेगमेंटरी प्रूविंग हुई है, इसकी कोई एकदम खास प्रूविंग नहीं हुई है। बियर द सेम रिलेशन टू स्मॉल पॉक्स दैट एंटी टॉक्सिन डू द डिप्थीरिया। ठीक है, जैसे डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होम्योपैथी में एक प्लेस है उसका, वैसे ही रिलेशन हम स्मॉल पॉक्स का भी रहता है। एन एक्सटेंडेड क्लिनिकल रिकॉर्ड बाय द competent and reliable observations arrest its curative value in a variola। ठीक है, तो बहुत सारी क्लिनिकल रिकॉर्ड्स और दूसरे लोगों के ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि जो वेरियोलिनम मेडिसिन है, जो वेरियोला इन्फेक्शन जैसे सिंपल कंफ्यूटेड एंड मैलिग्नेंट चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज द वेरियोलॉइड और वेरिसेला जूस्टर, दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही डिसीजेस में, स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, दोनों ही डिसीजेस में आप इसका यूज कर सकते हो। इवन मीजल्स में भी कर सकते हो। इट हैज डन स्प्लेंडेड वर्क इन ऑल पोटेंसी, सारी पोटेंसीज में बहुत अच्छा काम करती है, फ्रॉम 6 सेंटीसीमल्स टू द सीएम पोटेंसी तक। ठीक है, एज पर प्रिवेंटिव अब द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, इसके लिए हम लोग स्मॉल पॉक्स डिसीज जो होती है जिसमें पूरी बॉडी लेवल पर रैशेस होते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रिवेंटेटिव और प्रोटेक्शन के रूप में भी दे सकते हैं स्मॉल पॉक्स को। ठीक है, एज अ फॉर सुपीरियर टू क्रूड वैक्सीनेशन एंड एब्सोल्युटली सेफ फ्रॉम द सिक्वल। ठीक है, जो हम लोग बीसीजी का जो हम लोग स्मॉल पॉक्स के लिए एमएमआर का वैक्सीन लगाते हैं, मम्स मीजल रूबेला का, उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है, ये उससे सुपीरियर है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एलन स्कीनोट, मटेरिया मेडिका। स्पेशली सेप्टिक एंड ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है उनके केसेस में, द इफिकेसी ऑफ द पोटेंसी is a stumbling block to the materialist, but it is a more difficult to comprehend than the infectious nature of the variola, measles, or pertussis. Those who have not used it, like those who have not experimentally tested the law of similarity, इसीलिए इसको पोटेंटाइज तो किया है बट इसकी प्रूविंग नहीं हुई है। तो आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि ये मटेरियलिस्टिकली कैसे वेरियोला, मेजर और पर्ट्यूसिस के इन्फेक्शंस को कैसे ब्लॉक करती है। ठीक है, टेस्टेड द लॉ ऑफ सिमिलरिटी एंड नॉट कंपेटेड द विटनेस, ऐसा कोई विटनेस भी नहीं है कि जो आपको एक्सपेरिमेंटिकली बता पाए। पुट इट इन द टेस्ट एंड पब्लिश द फेल्यूअर्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए हमको जो एमएमआर के वैक्सीन के साथ या फिर स्मॉल पॉक्स, पर्ट्यूसिस, इन सब के लिए अब वेरियोलिनम दे सकते हो पोटेंसी में, और वर्ल्ड को बता सकते हो कि विदाउट एनी मतलब अपनी मेडिसिन विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही अच्छी प्रिवेंटेटिव और प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो ये थी रेमेडी वेरियोलिनम फ्रॉम एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका, जितना मुझे समझ में आया। तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।